दोस्तों जो नई ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल समय होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अब वीडियो कंटेंट पर लोग जा चुके हैं। बहुत कम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, पहले वह यूट्यूब जैसी चीज़ों पर सर्च करते हैं। जिन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है गूगल पर सर्च करना, गूगल सर्च करने के बाद इस प्रकार की वेबसाइट को ऊपर करता है जिनको चलते हुए कई साल हो गए हैं, जिनकी अथॉरिटी है, जिन पर गूगल ट्रस्ट करता है। ज़्यादातर न्यूज़ वेबसाइट को भी अब गूगल ऊपर कर देता है। यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि न्यूज़ इस प्रकार का कंटेंट है, जैसे कि बड़े बड़े यहाँ पर वेबसाइट हो गई, आज तक, एनडीटीवी हो गया, जी न्यूज़ हो गया, तो ये इस प्रकार का कंटेंट है कि इनमें हर प्रकार का कंटेंट होता है। यानी कि आपको हेल्थ से जुड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, फाइनेंस से जुड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, और दिन प्रतिदिन इनमें कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि गूगल के पास, यानी कि जो कोई बंदा सर्च करता है, लगभग इन वेबसाइट में इस प्रकार का कंटेंट मिल जाता है कि गूगल अपने कस्टमर को इनका कंटेंट दिखा सके। इन पर गूगल ज़्यादा ट्रस्ट करता है, बजाय कि जो नए ब्लॉगर है, नई वेबसाइट है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सरकार की पॉलिसी भी होती है। ये बात गूगल भी जानता है कि छोटी मोटी वेबसाइट कई बार इस प्रकार के कंटेंट लिख देती हैं क्योंकि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कई बार वह राजनीति पर उटपटांग चीज़ें लिख देती है, कई बार वह धर्म से जुड़ी ज़्यादा चीज़ें लिख देती है। अगर वह हेल्थ पर भी लिखती है तो ज़रूरी नहीं है कि लिखने वाले के पास किसी प्रकार की डिग्री हो, वह उटपटांग कुछ चीज़ें सामने वाले को बता सकता है जिससे सामने वाले को परेशानी हो सकती है। इसलिए गूगल भी जानता है कि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है उनकी ट्रस्ट वैल्यू ज़्यादा होती है बजाय कि छोटे छोटे वेबसाइट के। गूगल अपनी पॉलिसी में कभी नहीं बताता है इस प्रकार की चीज़ें, मगर बैकएंड में वह यह सारी चीज़ें ज़रूर करता है। इस बात का पता आपको गूगल प्ले स्टोर पर ऐप इंस्टॉल करते वक्त चल जाता है। पहले बहुत सारे ऐप आसानी से इंस्टॉल हो जाते थे, मगर अब गूगल एक एक बात को पूछता है। आप वेबसाइट पर न्यूज़ लिख सकते हैं, आपको लगेगा कि ये चीज़ें सही है, मगर जब आप गूगल प्ले स्टोर पर कोई न्यूज़ ऐप भी इंस्टॉल करते हो तो गूगल पहले ही पूछ लेता है कि आप जो न्यूज़ ऐप में लिखोगे वह किस प्रकार से ट्रस्टेड है, उसका सोर्स क्या है, वह कहाँ से लेकर आने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर आप हेल्थ से जुड़ा कोई ऐप लॉन्च करते हो तो वहाँ भी यही चीज़ें पूछता है। फाइनेंस से जुड़ी चीज़ों के बारे में भी इस प्रकार की डिटेल से पूछताछ करता है और रिजेक्ट भी कर देता है। तो आज के समय हर किसी में ब्लॉगिंग का क्रेज़ आया हुआ है, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर मोटी कमाई होती है। इसके बावजूद लोग मेहनत करते हैं और उन्होंने सालों साल मेहनत करते हो गए हैं। यानी कि जो लोग 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं या कुछ लोग अभी 4-5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने रिजल्ट पता है कि वह कितना कम कमा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए ये सीधा सा फॉर्मूला है कि कम से कम 90% लोग फेल हो जाते हैं। ब्लॉगिंग में भी ऐसा ही होता है, 90-95% लोग फेल हो जाते हैं। 2-4% लोग होंगे जो ठीक ठाक अर्निंग कर रहे होंगे और शायद 1% लोग ही होते हैं जो अच्छी खासी अर्निंग कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और बिल्कुल आप लोगों के साथ यही हो रहा है, इसलिए आपको ब्लॉगिंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगर शुरुआत से सोचा जाए कि आपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे की थी, तो ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखते हैं, वहाँ से मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद ब्लॉगिंग की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बताते हैं कि उन्हें ब्लॉगिंग से लाखों कमाए थे। हालांकि इसके पीछे सच होता है, मगर दोस्तों अगर आप उनके साथ खुद को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा एक अंतर होता है। आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अभी 4-5 महीने से स्टार्ट नहीं किया है। उसमें से ज़्यादातर ब्लॉगर 2014, 15, 2011, 12 से चले आ रहे हैं, यानी कि उन्हें ब्लॉगिंग करते हुए कम से कम 5 साल से 10-12 साल का समय हो गया है और वे लोग तब से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इसलिए अगर आप उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि आप उन्हीं की तरह कामयाब हो जाएंगे 4 महीने में, 1 साल में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो पुराने ब्लॉगर हैं, पुराने डोमेन हैं, उनकी एक अथॉरिटी बनी हुई है, गूगल की नज़र में एक विश्वास बना हुआ है।
बेशक आप उनसे बेहतरीन लिखते हैं किसी टॉपिक पर, अगर उन्होंने भी लिखा है तो गूगल सबसे पहले उन्हीं का ब्लॉग दिखाता है। दोस्तों, उन्होंने उस समय शुरुआत की थी जब कंपटीशन नहीं था, गूगल के पास डेटा नहीं था, गूगल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। यह चीज़ें आप यूट्यूब से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिन लोगों ने शुरुआत में यूट्यूब से अर्निंग की थी वे लोग भी शायद अब उतनी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के चैनल डेड हो गए हैं जिन्होंने 2015-16 में अर्निंग की थी। उस समय कोई भी किसी भी प्रकार की वीडियो डाल देता था, चीज़ें मोनेटाइज हो जाती थी, अर्निंग कर ली जाती थी। मगर धीरे धीरे यूट्यूब ने चीज़ों को मुश्किल कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं कॉपीराइट भी शामिल हो गए। हर रोज़ इस प्रकार के रूल आ जाते हैं कि लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से गूगल की पॉलिसी भी आए दिन चीज़ों को मुश्किल करती रहती है। दोस्तों, जो नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, हम सभी को पता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए लोग 500 रुपये का डोमेन खरीद कर एक सस्ती सी होस्टिंग खरीद कर ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं और उसी से हम यह चाहते हैं कि यहाँ से लाखों की कमाई हो जाए। मगर दोस्तों, यहाँ पर आपको चीज़ यह भी देखनी है कि आपकी टक्कर किन से है। उन लोगों के पास प्रीमियम थीम है, प्रीमियम प्लगइन है, तो सारा कुछ वह प्रीमियम लेके बैठे हैं। उनकी होस्टिंग की स्पीड आपसे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए गूगल बार बार उन्हीं को ऊपर रखता है। ये चीज़ आप कभी भी आजमा कर देख लेना कि आप किसी भी नए टॉपिक पर अगर रैंक भी करते हो, जब तक किसी अच्छी वेबसाइट ने उस टॉपिक पर नहीं लिखा है, लिखते ही आपका कंटेंट नीचे आता चला जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में ये चीज़ें और मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1-2 साल की मेहनत करेंगे और उसके बाद उनको रिजल्ट मिलेंगे, मगर 99% लोगों के साथ यह होने वाला है कि वह 2 साल या 1 साल तक मेहनत भी करेंगे, मगर उसके बाद नई इस प्रकार की पॉलिसी आएंगे कि उन्हें उस पॉलिसी के हिसाब से काम करना होगा। यानी कि तब तक ये जो अभी कर रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा।